जहां एक तरफ वन विभाग के संरक्षण और प्रयास से बाघों की जनसंख्या में लगातार वृद्धि हो रही है, तो वहीं दूसरी ओर कुछ महीनों में मानव वन्य जीव संघर्ष की घटनाओं का ग्राफ भी बढ़ रहा है। बाघों के हमले में कई लोगों की जानें भी जा चुकी हैं, जो विभाग के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है। लेकिन विभाग द्वारा मानव वन्य जीव संघर्ष की बढ़ती घटनाओं को रोकने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। तराई पश्चिम वन विभाग के प्रभागीय वन अधिकारी प्रकाश चंद्र आर्य ने बताया कि तराई पश्चिम वन प्रभाग में 2020 में जारी हुए डेटा के अनुसार तराई क्षेत्र में 39 बाघ थे, जो अब 2023-24 में जो डाटा निकल कर आया उसमें बाघों की संख्या 53 निकल कर आई है, जो तराई में ही रहते हैं। लेकिन इसके अलावा भी इसमें बच्चे शामिल नहीं हैं और ऐसे बाघ भी शामिल नहीं हैं जो कैमरे की नज़र में नहीं आए हैं। बाघों की संख्या भी बढ़ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ आबादी भी बढ़ रही है, जिस कारण संघर्ष हो रहा है। ये सबसे बड़ी चुनौती है। जितने भी बाघों के संरक्षण करने वाले लोग हैं उनके लिए एक चुनौती है किसी भी तरीके से मानव वन्य जीव संघर्ष को रोकना है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि जंगल की तरफ कम से कम जाएं। ज़्यादातर संघर्ष की घटनाएं जंगल के अंदर हो रही हैं, इसलिए जंगल में अकेले न जाएं। वहीं जो मुआवजा है मानव वन्य जीव संघर्ष में पशु क्षति व फसल क्षति में, उसे सरकार द्वारा बढ़ाया गया है और मुआवजे की प्रक्रिया और सरल कर दी गई है। कोई घटना होती है तो तत्काल मुआवजा दिया जाता है। उन्होंने कहा कि विभाग का प्रयास यही है कि संघर्ष की घटनाओं पर रोक लगाई जाए, जिसके लिए लोगों का सहयोग भी बहुत जरूरी है। खाली वन विभाग और सरकार के प्रयास से ही ये संभव नहीं है। तराई आर्क लैंडस्केप में बाघों की संख्या लगातार बढ़ ही रही है, जो कि हमारे संरक्षण और जो भी हमारे वन कर्मियों के जो प्रयास हैं उसके फलस्वरूप लगातार बढ़ रही है संख्या। तराई पश्चिम की बात करें तो तराई पश्चिम में वर्ष 2020 में ये 20 में जो आंकड़े जारी हुए थे डाटा, तो वो 2018 का था। 2018 का डाटा जो कि 2020 में जारी हुआ, उसमें जो उस समय इस डिवीज़न में टोटल बाघों की संख्या थी 39 और आज जो इस बार का जो डाटा अभी रिलीज हुआ है उसमें हमारी संख्या निकल के आ रही है 53 बाघ, जो कि हमारे इस तराई पश्चिमी क्षेत्र में हैं, जिसको कि हम इंडिविजुअली हम पहचानते हैं कि ये हमारे क्षेत्र का बाघ है और यहीं रहता है। लेकिन इसके अलावा भी मतलब ऐसा नहीं है कि 53 ही हैं, इसके अलावा भी इसमें बच्चे शामिल नहीं हैं और ऐसे बाघ शामिल नहीं है कि जो कि हमारे किसी कैमरा में नहीं आए। तो लगातार जो संख्या है इससे अधिक हो सकती है, लेकिन 53 तो मिनिमम है ही है। इनका नंबर बढ़ रहा है, आबादी भी जो है हमारे ह्यूमन आबादी भी बढ़ रही है, तो इसमें संघर्ष होना ज़रूरी है। हो ही रहा है, संघर्ष लगातार बढ़ता ही जा रहा है और ये हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती है। हमारे जितने भी संरक्षण करने वाले लोग हैं उन सबके लिए चुनौती यही है कि किसी भी तरह से इस संघर्ष को रोकना है। सबसे बड़ी बात तो हमारा लोगों से यही अपील है कि जंगल की तरफ को कम से कम जाएँ। जंगल जा रहे हैं, ज़्यादातर घटनाएं जो संघर्ष की हो रही हैं जंगल के अंदर हो रही हैं। बाहर निकलने के बाद और टाइगर द्वारा या किसी अन्य जानवर द्वारा लोगों को मारने की घटनाएं उतनी ज़्यादा नहीं, जितनी कि जंगल के अंदर लोग घास लेने, लकड़ी काटने या कुछ और कामों से जाते हैं, वहाँ पे ये घटना होनी ही स्वाभाविक ही है। इसलिए सभी से अपील है कि वो लोग जंगल में ना जाएँ और अगर जाएँ भी तो अगर महिलाएं जंगल जा रही हैं तो एक झुंड के साथ जाएँ, जहाँ 5-7 महिलाएं इकट्ठे रहें और अपना काम करके जो भी जल्दी से जल्दी वापस आने की कोशिश करें। होता क्या है कि जब महिलाएं यहाँ से तो जाती हैं और अंदर वहाँ जाने के बाद वो अलग अलग जा कर के अलग अलग हो जाती हैं सब जगह, कोई कहीं चली जाती कोई कहीं। तो उस केस में क्या होता है, वो अकेले कोई मिल जाता है जानवर उनको, तो वो जानवर उनको अपना शिकार बना लेता है। तो ये इस तरह से है। बाकी जो मुआवजा है सरकार ने मानव वन्य जीव संघर्ष में या फसल क्षति में, पशु क्षति में जो भी मुआवजा है वो बढ़ाया है, काफ़ी ज़्यादा हो गया है। वो मुआवजा और उसकी प्रक्रिया बहुत सरल कर दी है। जैसे ही कहीं कोई घटना होती है तत्काल मुआवजा दिया जाता है। तो अब हमारा प्रयास यही है कि मानव वन्य जीव संघर्ष की घटनाओं पर रोक लगे और इस पर कम से कम हो ये घटनाएँ, और इसके लिए लेकिन लोगों का सहयोग भी बहुत ज़रूरी है। केवल वन विभाग के प्रयास से ही या सरकार के प्रयास से ही ये संभव नहीं है।